ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। तात्या बिल बालक छात्रावास की मेस में नाश्ते के दौरान आलू गुंडा को लेकर हुए विवाद में मेस के रसोई पर छात्र को चाकू लेकर दौड़ने का आरोप लगा है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। यह घटना रविवार शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तात्या बिल छात्रावास में बीटेक तृतीय वर्ष का छात्र हर्ष अग्रवाल नाश्ते के लिए किचन पहुंचा था, जहां मेस में कार्यरत रसोई में उसकी कहासुनी हो गई है। विवाद देखते ही देखते गाली गलौज और फिर हाथापाई में बदल गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि रसोई किचन के प्लेटफॉर्म को फांद कर छात्र की ओर दौड़ता है, जिसके हाथ में चाकू दिखाई दे रहा है। दूसरे कैमरे में गैलरी के भीतर छात्रों और रसोई के बीच हाथापाई होती दिखाई दे रही है। वहीं पीछे अन्य छात्र भी दौड़ते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मेस के 2 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। इसी दौरान कथित तौर पर धमकी दिए जाने से नाराज छात्रों ने पुलिस गाड़ी को घेर कर हंगामा शुरू कर दिया। घटना के बाद छात्रों ने मेस कर्मचारियों के पुलिस वेरिफिकेशन और कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जबकि इस घटना ने एक बार फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसमें झगड़ा वो कुछ नाश्ते को लेकर झगड़ा हुआ था स्टूडेंट और जो वहाँ के रेस्टोरेंट है उसके लोगों में। तो झगड़े में फिर ऐसा सूचना जानकारी मिली है कि जो रेस्टोरेंट वाले थे उसके द्वारा दौड़ाया गया था मारने के लिए। उसमें रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसमें कार्रवाई हो रही है। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में आधी रात हुए गैंगवार ने शहर की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्यामनगर इलाके में 2 गुटों के बीच पुरानी रंजिश के चलते जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें आदित्य कुर्रे नामक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि अभय सारथी गंभीर रूप से घायल है और निजी अस्पताल में उसका इलाज जारी है। इस गैंगवार में श्यामनगर निवासी 2 भाई आकाश विश्वकर्मा और लोकेश विश्वकर्मा समेत करीब 20 से 25 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। घटना के दौरान हमलावरों ने युवक को दौड़ाकर चाकू मारे, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकू लेकर हमला करते नजर आ रहे हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वारदात के समय पूरे इलाके की लाइट बंद कर दी गई थी, जिससे यह साफ होता है कि गैंगवार की पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। घटना के बाद से अब सभी आरोपी फरार हैं। स्थानीय रहवासियों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। फिलहाल यह मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है और जांच जारी है। राजधानी रायपुर में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला करते हुए उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिससे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। मृतक युवक की पहचान आदित्य कुर्रे के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच के सामने आया है कि वारदात को पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने पहले बहस की और फिर अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमले में आदित्य कुर्रे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावरों की हरकतें कैद हुई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। सूरजपुर जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुमली वाटरफॉल में स्थित वन विभाग का रेस्ट हाउस इन दिनों विवादों में घिर गया है। सामने आए एक वायरल वीडियो ने पूरे मामले को शर्मसार कर दिया है। वीडियो में रेस्ट हाउस के भीतर खुलेआम शराब पार्टी और बार बालाओं के अश्लील डांस का नजारा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 3 से 4 दिन पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिस रेस्ट हाउस को पर्यटकों के ठहराव और प्राकृतिक सौंदर्य के संरक्षण के उद्देश्य से बनाया गया था, वही अब कथित तौर पर नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि यदि वन विभाग के संरक्षण में बने भवनों में इस तरह की गतिविधियां होगी तो पर्यटन की छवि और प्रशासन की खास दोनों पर सवाल खड़े हो सकेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पूरे मामले पर अब तक वन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। विभाग की चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। फिलहाल जनता कार्रवाई की मांग कर रही है कि देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कदम उठाता है।
बिलासपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पहली बार इतिहास रचते हुए पुलिस ने बुलडोजर एक्शन लिया है। शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार की गई कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए साइलेंसरों का आज बिलासागुड़ी पुलिस लाइन के पास बुलडोजर के जरिए नष्टीकरण किया गया है। इस ऐतिहासिक कार्रवाई के जरिए पुलिस ने साफ कर दिया है कि शहर में शोर और हुड़दंग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत अलग अलग थाना क्षेत्रों से 100 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए थे। यह बिलासपुर में पहली बार है जब जब्त साइलेंसरों को सार्वजनिक रूप से बुलडोजर से कुचलकर नष्ट किया गया, ताकि इनका दोबारा इस्तेमाल पूरी तरह रोका जा सके। इस कार्रवाई के दौरान बिलासपुर जिले के एसएसपी रजनीश सिंह, ट्रैफिक विभाग के एडिशनल एसपी सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने इसे जनहित से जुड़ी सख्त लेकिन जरूरी कार्रवाई बताया। पुलिस के मुताबिक मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाला तेज शोर 85 डेसिमल से अधिक होता है, जो सीधे तौर पर कान और दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। इससे सुनने की शक्ति कम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, हार्ट अटैक का खतरा, नींद में बाधा और मानसिक तनाव जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है। तेज आवाज का असर बच्चों, छात्रों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर सबसे अधिक पड़ता है। साथ ही सड़क पर चलते समय यह शोर अन्य वाहन चालकों का ध्यान भटकाता है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है और कई बार एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन ही दब जाते हैं। बिल्कुल भी एक भी मॉडिफाइड साइलेंसर की गाड़ियां बिलासपुर में नहीं चलेंगी और जो लोग बेचते हैं उनको भी स्पष्ट रूप से है निर्देश है और ये उन जगहों से भी जब्ती किया गया है कि कोई भी इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर जिससे कि आम जनों को परेशानी होती है, मरीजों को, बच्चों को, और अचानक ये लोग डर भी जाते हैं और साउंड पोल्यूशन तो होता ही होता है। जिसको भी बेचना है वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट बेचे, न कि ये मॉडिफाइड साइलेंसर जिससे कि हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और ये न्यूसेंस करने में सबसे बड़ा कारण है। और इसी को आप लोग देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से स्टंट राइडिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। आपको बेचना है, आप हेलमेट बेचिए जिससे कि लोगों की जान भी बच सकेगी। तो मॉडिफाइड साइलेंसर किसी भी हालत में नहीं। इसको आप सब देख रहे हैं, ये इस तरीके से इनको नष्ट किया जा रहा है और इनको सबको भट्टी में डाल दिया जाएगा और वहाँ पे इनका डिस्पोज ऑफ होगा। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना गैर कानूनी है। आगे भी अभियान जारी रहेगा और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और लाइसेंस निलंबन जैसी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शांत, सुरक्षित और स्वस्थ बिलासपुर के लिए नियमों का पालन करें। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त और सुचारू बनाने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। इसके बावजूद शहर के प्रमुख इलाकों में जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात पुलिस द्वारा कई बार समझाइश देने के बाद भी स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। शहर के मुख्य मार्गों पर नियमों की अनदेखी, सड़क किनारे अवैध पार्किंग और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। इससे न केवल यातायात प्रभावित हो रहा है, बल्कि राहगीरों और वाहन चालकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की सिम्स रोड जाम की समस्या का प्रमुख उदाहरण बनती जा रही है, जहां आए दिन लंबा जाम लगना आम बात हो गई है। व्यवस्थित समय में यहां वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है, जिससे एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी निकलने में दिक्कत होती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे ने बताया है कि शहर को जाम मुक्त बनाने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति यातायात नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है कि जितने भी सार्वजनिक आवागमन के मार्ग है, उस मार्ग को किसी प्रकार के अवरुद्ध न किया जाए, वहां पर किसी प्रकार के जो है अतिक्रमण न हो, और मार्ग जो ऐसे भी संकीर्ण मार्ग हैं वहां पर और भी अगर बैनर, पोस्टर, फ्लेक्सियां, एलईडी आदि जो है लगा करके उस मार्ग को और सकरा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो है विशेष कार्रवाई की जाए। निश्चित तौर पर यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आम नागरिकों से कहना चाहूँगा कि अभी हम लोग प्राथमिक चरण में जो है 3 सेक्टर बना करके तीनों सेक्टर को जो है वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर उसको जो है ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन के रूप में घोषित किया गया है। उन जगहों पर अगर फिर से इस तरीके का अतिक्रमण किया जाता है या उन जगहों पर जो है बैनर,
पोस्टर, फ्लेक्सी आदि के माध्यम से मार्ग को रुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तो इस स्थिति में जो है न सिर्फ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, अपितु आपराधिक प्रकरणों में भी सार्वजनिक आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रकरण तैयार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया जाएगा और ऐसे प्रकरण में निश्चित तौर पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर जिले में सरकारी शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। कभी मॉडल स्कूल के रूप में पहचान बनाने वाले स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल अब खुद संकट से जूझते नजर आ रहे हैं। जिले के 4 आत्मानंद स्कूलों में संचालित नर्सरी, केजी और एलकेजी कक्षाओं को बंद किए जाने के फैसले से करीब 300 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। डीएमएफ फंड नहीं मिलने को इसकी मुख्य वजह बताया जा रहा है। नर्सरी कक्षाएं बंद किए जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में पालक कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन के सामने अपनी चिंता जाहिर की। पालकों का कहना है कि लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से उनके बच्चों का चयन हुआ था और शिक्षा सत्र के बीच अचानक कक्षाएं बंद करना पूरी तरह अनुचित है। इससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी बल्कि आगे के एडमिशन को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर के तिलक नगर, लाल बहादुर शास्त्री, तारबहार और लाला लाजपत राय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूलों में नर्सरी कक्षाएं संचालित की जा रही थी। इन स्कूलों में नर्सरी के लिए केवल 6 शिक्षाएं पदस्थ हैं, जिनके वेतन भुगतान के लिए डीएमएफ से फंड नहीं मिल पा रहा है। इस कारण प्रशासन ने नर्सरी कक्षाएं बंद करने का आदेश जारी किया है। हमारे बच्चों का एलकेजी और यूकेजी की कक्षाएं नर्सरी को बंद करने जा रहे हैं सर। ठीक है, हम लोग चाहते हैं जिस प्रोसेस से चला गया है, ठीक है, कई मुश्किलों के बाद तो यहाँ चयन होता है। गरीब वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, इसीलिए तो यहाँ आए हैं सर। ऐसे होता तो हम लोग प्राइवेट फीस नहीं पटा सकते, क्या बताइए। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री का है, तिलक नगर का है, स्वामी आत्मानंद का है, लाला लाजपत राय का है। ये सब चारों स्कूल हैं। टोटल कितने? 300 बच्चे हैं यहाँ के। बोल रहे हैं कि इस साल चलाएंगे। क्या ये आधा गिलास पानी आप आधा पी सकते हैं? क्या डॉक्टर आधा इलाज कर सकता है? क्या बताइए आप? कर सकता है। सरकार नियम जब खोला है तो इसको पूरा करे ना भाई। क्यों खोला है जब ऐसा नहीं करना चाहिए? तो स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना जरूरतमंद और मध्यम वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों जैसी निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। पालकों की मांग पर नर्सरी कक्षाएं शुरू की गई थी, लेकिन अब इन्हीं वर्गों के अभिभावक सबसे अधिक परेशान हैं, क्योंकि अधिकांश परिवार निजी स्कूलों की महंगी फीस वहन करने में सक्षम नहीं है। प्रशासन के अनुसार 8 फरवरी से नर्सरी कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। इस सत्र में अस्थायी रूप से सरकारी प्राथमिक स्कूलों की शिक्षिकाओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है, जबकि आगामी सत्र से नर्सरी कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। वैकल्पिक व्यवस्था के साथ हम लोगों ने उसमें प्लान कर लिया है और स्कूल बंद नहीं होगी। सर, इसमें कोई भ्रामक जानकारियां भी है, जो पेरेंट्स हैं वो कंफ्यूज्ड हैं, उनका क्या संदेश? बस आपके माध्यम से यही संदेश रहेगा कि वो स्कूल बंद नहीं होगी, उसमें हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था उसमें हम लोग कर चुके हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और वर्तमान सत्र तक पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या फंड की कमी के कारण मासूम बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ना उचित है? इसका जवाब शासन और प्रशासन को देना होगा। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। बिलासपुर वन मंडल में अवैध उत्खनन और अवैध कटाई के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। कोटा परियोजना मंडल द्वारा की गई कार्रवाई में अवैध रेत और मिट्टी उत्खनन में संलिप्त 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही एक अन्य प्रकरण में अवैध रूप से काटी गई सागौन की लकड़ी भी बरामद की गई है। कोटा परियोजना मंडल बिलासपुर की टीम ने परिक्षेत्र तेंदुआ के कक्ष क्रमांक P128 में अवैध कटाई की सूचना पर दबिश दिए मौके से 4 नग सागौन जब्त किए गए। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपी फरार हो गए हैं। इस मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। वहीं दूसरी कार्रवाई में कोटा परिक्षेत्र के RF 172 कक्ष में नाले से अवैध रूप से रेत और मिट्टी का उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। वन अमले ने घेराबंदी कर मौके से 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है, जिनमें रेत और मिट्टी भरी हुई थी। जब्त किए गए वाहनों में एक महिंद्रा ट्रैक्टर और एक जॉन डियर ट्रैक्टर शामिल है। दोनों वाहन स्वामियों बुधराम सिंह मरकाम और ओम प्रकाश मरावी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत अलग अलग प्रकरण दर्ज कर वाहनों को राजसात किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह कार्यवाही मंडल प्रबंधक सत्यदेव शर्मा के निर्देश पर परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी वैभव साहू के नेतृत्व में की गई है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों और सुरक्षा श्रमिकों की अहम भूमिका रही। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।